मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल में 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या की है। हर दिन लगभग 30 और हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर अपनी जान ले रहा है। अब किसानों की बड़ी आवाज रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से विभूषित करने का ऐलान हुआ है। लेकिन क्या किसान परिवार से आने वाले एक जाट नेता को भारत रत्न दे देने से किसानों और जाटों का भला हो जाएगा? इस सवाल का जवाब चौधरी चरण सिंह की जिंदगी से ही मिलता है। चौधरी चरण सिंह कहते थे, बड़े घर के किसी मुसलमान को दिखावे के लिए एक बड़ा पद दे देने से आम मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी ने चरण सिंह को भारत रत्न देने की सूचना दी। जयंत चौधरी ने इस ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, दिल जीत लिया। ये ट्वीट कई दिनों से आरएलडी का एनडीए में शामिल होने के सवालों के जवाब जैसा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत रत्न राजनीतिक विपक्षियों को अपने साथ लाने का हथियार बन गया है? पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान होता है, उसके बाद नीतीश भाजपा के साथ हो लेते हैं। अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान हुआ है और जयंत चौधरी ने मोदी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि दिल जीत लिया। तो क्या भारत रत्न पॉलिटिकल बार्गेनिंग का एक हथियार बन गया है? सवाल यह भी कि भारत रत्न देना या विचारों पर अमल करना किसी शख्सियत के लिए सम्मान की बात क्या होगी? चौधरी चरण सिंह के अलावा आज एमएस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे और एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह ताउम्र किसानों के हित में संघर्ष करते रहे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कुछ प्रमुख भूमि सुधारों की शुरुआत की, जिसे कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए एक अद्वितीय योगदान माना गया। उनके कुछ उल्लेखनीय सुधार थे 1939 का ऋण मुक्ति विधेयक, 1960 का भूमि धारणा अधिनियम और 1950 का जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। इन सुधारों से हजारों किसानों को साहूकारों से राहत मिली, जिसके परिणाम स्वरूप उनके आत्महत्या की दर में कमी आई। चौधरी चरण सिंह का मानना था कि देश की समृद्धि का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है। वो साहूकारों के चंगुल से किसानों को आजाद करना चाहते थे। इस दिशा में काम करते रहे। मौजूदा सरकार इस दृष्टिकोण से चौधरी चरण सिंह के खिलाफ नजर आती है। मौजूदा सरकार 3 कृषि कानून लाई। हजारों किसान इसके खिलाफ आंदोलन करने लगे। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार खेती किसानी को बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सौंप देना चाहती है और किसानों को बड़े पूंजीपतियों का गुलाम बना देना चाहती है। आंदोलन में 750 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लगभग 1 साल के इस आंदोलन के बाद सरकार ने वो 3 कानून वापस ले लिए। अब बात एमएस स्वामीनाथन की। कृषि वैज्ञानिक रहे, हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किसानों पर राष्ट्रीय आयोग ने दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 की अवधि के दौरान 5 रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहली 4 के बाद अंतिम रिपोर्ट में किसानों की मुसीबतों के कारणों और किसान आत्महत्याओं में वृद्धि पर फोकस था। उत्पादकता दर बढ़ाने के लिए इस आयोग ने सलाह दी थी कि कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे, विशेषकर सिंचाई, जल निकासी, भूमि विकास, जल संरक्षण, अनुसंधान विकास और सड़क कनेक्टिविटी आदि में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि हो। आंकड़े कहते हैं कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में कुल बजट का हिस्सा साल दर साल गिर रहा है। यही हाल किसानों के कल्याण के लिए आवंटित होने वाले हिस्से का भी है। इसी कमीशन की रिपोर्ट में न्यूनतम समर्थित मूल्य के लिए C2 + 50% का एक नया फॉर्मूला दिया गया था। इस फॉर्मूला में किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया इसे शामिल किया गया। किसान लगातार उसे लागू करने की बात करते रहे, लेकिन एमएसपी अब भी किसानों की मांग का ही हिस्सा है। तो कुल जमा यह है कि मौजूदा सरकार की कार्यशैली चौधरी चरण सिंह या एमएस स्वामीनाथन के खिलाफ दिखती है। किसानों की आत्महत्या की संख्या, अलग अलग राज्यों में किसानों के प्रदर्शन इस बात को पुख्ता करते हैं। जयंत चौधरी और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल लगातार मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन क्या किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह, जिनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, उन्हें भारत रत्न देकर बीजेपी सरकार किसान विरोधी होने की अपनी छवि को धो पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या भारत रत्न राजनीतिक विपक्षियों को अपने साथ लाने के लिए एक टूल जैसा हो गया है
और अगर ऐसा हो गया है तो इसके क्या असर आपको लगते हैं राजनीति पर पड़ सकते हैं, ज़रूर हमें अपनी टिप्पणी से अवगत कराइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।